ये जो मशीन मेड है उसमें आपको वो वेजिटेबल शॉर्टनिंग यूज करनी पड़ेगी, और जो हैंडमेड कुकीज वाला टेक्सचर हमें चाहिए वो मशीन 25 लाख से कम नहीं आती। तो ओके। अभी मैं उस पे इन्वेस्ट नहीं कर रही, मैंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, वो हैंडमेड कुकीज ही बनाते हैं। ओके। ओके। जलील जी पूछ रहे हैं कि पैक में, बल्क में पैक कैसे कर सकते हैं? बल्क में पैक मतलब एक कार्टन में पैक होंगी 25 टू से 30 पैक्स ऐसे आ जाएंगे। मतलब डिपेंड करता है आपने कौन सी कुकीज, आप मिक्स करके ले सकते हैं आमंड और हम्म। रागी। हम्म। तो तो आप मैम, अलग अलग ले आपकी सकते हैं। मशीन यूज हो रही थी, ये भी हैंडमेड, हैंड से पैकिंग हो रही होती है, ये पूछ रहे हो? पैकिंग मेरी सिंगल पाउच पैकिंग हाथ से ही है, ओके। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पैकिंग वाला वो अलग है सेगमेंट। तो वो अभी जैसे मेरी को ऑर्डर, अभी देखो पहले मैंने घर के ओवन से स्टार्ट किया था। अब हाँ। मेरा पर डे जो कुकीज बन सकती हैं वो 100 kg पर डे बन सकती हैं। इस टाइप का मतलब मैंने ओवन एंड मिक्सचर ये लगाए हैं। और जो पैकिंग के लिए वो इसके बाद वाला, क्योंकि ये मेरे पाउच ऑलरेडी बने हुए हैं तो इनको यूज खत्म करके ही मैं ये 2-2.5 लाख पाउच में खत्म कैसे करूंगी, पहले वो देखना है। नहीं, हमें सही है कि आपने घर, ये मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है कि आपने अपने घर से स्टार्ट किया और फिर घर के ओवन से स्टार्ट किया, उसके बाद अपने इसको इतना बड़े स्केल पे कर रहे हो, और विद मिनिमम जो चीजें लग सकती है उनको रिसोर्सेज का तब कर रहे हो, तो दैट्स रियली अमेजिंग। कोई भी अगर घर से करना चाहता है तो उसको बहुत सारी लर्निंग्स मिल रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। नाहिद जी पूछ रहे एमएसएमई में रजिस्टर करने के लिए कोई एज लिमिट होती है क्या? आई डोंट थिंक सो, कोई एज कुछ लिमिट। नहीं होता, कोई एज लिमिट नहीं होती, मैं 50 साल की हो चुकी हूँ। अगर मैं रजिस्टर हो सकती हूँ, आपका स्टार्टअप रजिस्टर होना है तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ओके। राइट। ओके, आई गेस सारे क्वेश्चंस हो गए। गीता जी पूछ रही हैं कि यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कैसे करें? तो जैसे आपके जो स्टेट में होगी यूनिवर्सिटी, आप सर्च कर सकते हो स्टार्टअप, गवर्नमेंट स्टार्टअप, इस तरह देखो, करके आप। दिल्ली में है पूसा यूनिवर्सिटी, हरियाणा में है HAU एच आई। हिसार। हाँ। HAU हिसार में भी, हिसार में भी अलग अलग, मतलब सारी जगह यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास। तो हम्म। आप सब जगह रजिस्टर हो जाएं। हर जगह मेले लगते हैं, किसान मेले लगते हैं। अब देखो मेरे को 2 जगह से ऑफर आ रही है। एक हम्म। मेरे को जम्मू से 7 से 11 है, और एक दिल्ली है 9 से 11। तो मैं जम्मू का छोड़ के अब मैं दिल्ली जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं दुबई से थक के आई थी, तो मैं जम्मू इतने दिन में, मैंने जम्मू में भी लास्ट ईयर लगाया, उन्होंने भी मेरे को अवार्ड दिया था। 6 मंथ पहले मैं जम्मू यूनिवर्सिटी शेरे कश्मीर में भी गई थी। तो हम्म। वहां के जो डायरेक्टर हैं, डीन है, वो सब जानते हैं, उनके मैसेजेस आ रहे थे कि आप कब आ रहे हो मैम। मैंने कहा अब नहीं आ रही, नेक्स्ट ईयर आऊंगी। ओके। ओके। फिर भाविका जी का क्वेश्चन है कि वो हैंडमेड चॉकलेट्स बनाती है, अभी क्योंकि उन्होंने स्टॉल ही लगाई है तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसके लिए तो मतलब यही है कि वो सबसे हर जगह रजिस्टर करे, राइट? और फिर उनको नहीं, रिस्पॉन्स। ऐसी बात नहीं है, आप हर जगह रजिस्टर करो, आपका जो टेस्ट है वो लोगों से डिफरेंट है, होना चाहिए। हम जब मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। हम्म। आपको कुछ हटके देना है मार्केट से। आपको अगर डिमांड नहीं है तो उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि आप क्यों डिफरेंट हो उनसे, आप में क्या खास चीज है आपके प्रोडक्ट में। आपको टेस्ट भी कराना पड़ेगा, आपको फ्री में भी टेस्ट कराना पड़ेगा। बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब अगर हम कहें कि पहली बार में हमें सक्सेस नहीं मिली, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को डिफरेंशिएट करें लोगों से, आप उनसे क्यों अलग है, आपका प्रोडक्ट क्यों उनसे अलग है, आप इसको आपने बनाया क्यों है, आप इसको कैसे बनाते हो, आप मतलब आप इसकी पोस्ट जैसे, मैं क्या करती हूँ कि अपना मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, हम्म। मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देती हूँ। तो मैं घर के लिए बनाऊं, मैं वो भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देती हूँ कि अगर मैंने कुछ नया ट्राई किया, चलो। अब मैंने पिकल कभी सेल नहीं किया था, ओके। मतलब मैं पिछले 30 साल से घर के लिए पिकल डाल रही हूँ, इस बार ऐसे ही दिमाग में फितूर सा आया कि चल डाला है अचार, देखते हैं क्या होता है। फिर। तो मैंने उसकी फोटो खींच के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दी।
तो मेरा एट ए टाइम 30 to 40 kg मेरा पिकल सेल हो गया। अरे वाह, बढ़िया। सर मैं इसमें जो की टेकअवेज ले पा रही हूँ वो यही है कि आपको आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। अगर मार्केट में ऑलरेडी आपके जैसे चॉकलेट्स हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप उन क्या अलग दे रहे हो। और सेकंड चीज ये कि आप जो भी कस्टमर्स को सेल कर रहे हो उनका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लिए हो, आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किए हो, जिससे वो आप उनसे कॉन्स्टेंटली टच में हो। ओके। एक तो एक बात और कहना चाहती हूँ, आप ग्रुप ना बनाएं, अच्छा, ओके। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। ग्रुप में क्या होता है कि आपने ग्रुप में ऐड किया, कई बार लोग दुखी होते हैं, ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, तो वो हाँ। आपका जो असर है वो गलत पड़ता है। आप अपने स्टेटस पे डालें, हम्म। व्हाट्सएप स्टेटस पे डालें, हम्म। अपने फेसबुक स्टेटस पे डालें, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालें, बट आप ग्रुप क्रिएट ना करें, ओके। क्योंकि ग्रुप कई लोग खोलते ही नहीं है, कई हाँ। लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो वो जो एग्जिट होते हैं, तो जो दूसरे ग्रुप में होते हैं वो कहते हैं ये फालतू का ग्रुप है, सब छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी छोड़ देता हूँ। तो हम्म। ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। ओके, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी चाहिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने में बस ये ध्यान रखना है कि उनके पास हमारा नंबर सेव हो, हाँ, सेव हो, है ना। बिल्कुल। इन केस मेरे साथ कोई जुड़ता है ना, तो वो मेरे को कहता है कि मैम अपना नंबर दो, मैं कहती हूँ पहले आप मेरा नंबर सेव करो, फिर मैं नंबर दूंगी। तो ऐसे नंबर देने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको विजिटिंग कार्ड भी दे देती हूँ, अब मैं अपना ई कार्ड बनवा रही हूँ, ओके, तो उससे क्या है कि कोई भी उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसके फोन में सेव हो जाएगा। बढ़िया। ओके, नाइस। तो तो अगर उसके फोन में सेव हो गया तो मैं उसको मैसेज भेज सकती हूँ ना, वो मेरे लिए भी इजी है। ओके। गीता जी का क्वेश्चन है कि मैम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी लोग बोलते हैं डोंट सेंड अननेसेसरी मैसेजेस। तो आप वीक में एक मैसेज भेजो ना, हर ओके। रोज भेजोगे तो तंग आ जाएंगे लोग। ओके। मैम बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुकीज ऑर्डर करना है तो किस तरह से कुकी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7696005561 है। मैम फिर से बोल दीजिए, मैं चैट में डाल देती हूँ। 7696। 005561। ओके। तो यहाँ व्हाट्सएप करके आपको कुकीज ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। राइट। थैंक यू सो मच। और अब जो राकेश जी और ऊपर भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं चॉकलेट्स। ये मेरा ही नंबर है, अभी मैंने किसी और का नंबर नहीं देती। तो बाद में मतलब ये अब मेरा कॉमर्शियली बन गया, बल्कि मैं अब बोल रही हूँ कि मेरे को एक घर के लिए अलग पर्सनल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे तो सबके मैसेजेस हाँ। आते रहते हैं। तो भाभी मेरा का रही है कि चॉकलेट्स उनके लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग पसंद ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो इनिशियल ऑर्डर्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर। इनिशियल ऑर्डर्स के लिए, जैसे जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, कई बार होता है कि हमें ऑर्डर करके बंदा पहले 2-3 ऑर्डर देता है, फिर भूल जाता है। आप हर किसी का ना बर्थडे नोट कर लें, साल में ओके। एक बार फ्री गिफ्ट चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, बट उसको याद रहेगा। अगर आप उसको फ्री गिफ्ट भेज रहे हो ना, तो उसके बाद उसका ऑर्डर फिर से आएगा। तो आपने एंगेज कैसे करना है, अगर आप कोई नया चॉकलेट बना रहे हो, तो उसमें क्या कि जो आप पुराने चॉकलेट्स ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर किए हैं, कुछ नई वैरायटी बनाई है, तो उसका छोटा सा पीस साथ में भेज दो। मेरा यही होता है कि मैंने अगर कुकीज के साथ, अगर अब मैंने जैम बनाई, ये सेलिब्रेटिंग फार्मर्स की मेरी मिक्स फ्रूट जैम बनी, कुछ भी बना, मतलब मैं लोगों को छोटी सी पैकिंग भेज देती हूँ। मैं फज बनाती हूँ, लोगों को पहले नहीं पता था, अब पता नहीं वो मिठाई हो उनके लिए। मैम से ना फिर से रिपीट कर दीजिए, एक मिनट के लिए नेटवर्क चला गया था। फज बनाया उसके बाद से नहीं सुनाई दिया था। जो जैसे मैं फज बनाती हूँ, चॉकलेट फज, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि लोग अगर मेरे को केक ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनको एक छोटी सी पैकिंग फज की दे दी साथ में। मैं मोस्टली ड्राई केक्स में काम करती हूँ, तो उनको फज की पैकिंग भेज दी। फज की मिनिमम 21 डेज शेल्फ लाइफ है, तो जब उन्होंने फज खाया, वो इतनी सी पैकिंग दी थी, वो सैंपल था, उसके बाद आपको बड़ी पैकिंग का ऑर्डर आ गया, तो वो आपका बेनिफिट है। तो अगर आप थोड़ा देख के आप ज्यादा गेन कर लेते हो, तो मेरे को लगता है इसमें कोई वो नहीं है।
तो मेरे को कई बार जैम भी फ्री मैंने दी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे को क्या होता है कि किसी के लिए सक्सेस, हर किसी के लिए सक्सेस डिफरेंट मायने रखती है। किसी के लिए मनी है, मेरे लिए है कि मेरा ब्रांड लोगों तक पहुंचे। मेरे लिए सक्सेस ये है, मेरा ब्रांड पहुंचना चाहिए। प्रॉफिट तो बाद की बात है, अगर कोई फ्री में भी खा रहा है तो याद करेगा, ऑर्डर देगा मेरे को। दैट्स रियली ग्रेट मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता जी का कि मैम आप अचार जैम भी बिना प्रिजर्वेटिव के बनाते हो? बिल्कुल। ओके। हमारी जो दादी नानी, कभी हमने देखा था उनको भी सोडियम बेंजोएट यूज करते हुए। वो पिकल्स हमारे 10-10 साल खराब नहीं होते थे। अब मार्केट में क्या है कि सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल को, अच्छा रॉ मटेरियल नहीं लिया होता, उनको सुखाया नहीं अच्छी तरह से होता, कुछ भी ऐसा नहीं। मतलब अब हम उनको देखें तो वो क्या होता है कि उसमें उन्होंने ऑयल घटिया डालना है, उधर मसाले घटिया डालने हैं। जब हम अब घर के लिए पिकल्स बनाते हैं तो हम हर चीज परफेक्ट डालते हैं, हर चीज परफेक्ट बनाते हैं। तो ऐसे ही है, अगर आप हर चीज परफेक्ट बनाते हो, मेरे पास 10-10 साल पुराने अचार पड़े हैं, नहीं खराब हुए, क्योंकि आपके मसाले अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आपका नहीं खराब होगा कुछ भी। ओके। आप जब जब भी चीज अपनी, जैसे पिकल्स ही डाल रहे हैं तो आप वेजिटेबल्स जब अपनी वॉश करते हो उसको अच्छे से ड्राई कर लो। फिर जो जिस जार में डाल रहे हो उसको स्टरलाइज कर लो। अगर स्टरलाइज के लिए कुछ नहीं है तो हम उसको गैस पे उल्टा करके उसको सेक लगवाते हैं, तो वो अपने आप स्टरलाइज हो जाता है। तो ओके। पानी नहीं रहना चाहिए, आपका पिकल नहीं खराब होगा, कुछ भी नहीं होता। ओके। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, शारदा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू मार्केट फॉर पिकल्स और हाउ टू एंटर गवर्नमेंट और एमएसएमई एग्जीबिशंस। सो आप एक बार से ले चुके हो, लेकिन शॉर्ट में कुछ आप बता सके फिर से एक बार। एमएसएमई में आपके जो भी सिटी में एमएसएमई का ऑफिस है, आप वहां जाएं, उनसे सारा पूछ लें आप कैसे रजिस्टर होगा। एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो वहीं पे बैठ के भर लें। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अगर 500 रुपए ले भी लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, तो आप वहां पे रजिस्टर कर लें। बट अपने नाम की बजाय कोशिश करें जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं उस ब्रांड को रजिस्टर कराएं। अगर आपकी कंपनी बनाई है आपने एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, मतलब आपकी एक कंपनी होनी चाहिए जिसमें लेडीज का शेयर होना चाहिए। लेडीज का, उसके जो मेंबर्स हैं वो, उनका जो हिस्सा है या उनकी पार्टनरशिप है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो वो आप एमएसएमई में रजिस्टर हो सकते हो। तो उसके होने के बाद आपको वो, हाँ, अब मैंने एमएसएमई का जब मेरा आईआईटीएफ में गया, मेरे को 2 बार चेक करने आए कि वहां काम भी हो रहा है कि ऐसे ही रजिस्टर करा दिया। एक बार स्टेट वाले आए, एक बार सेंट्रल वाले आए, वो चेक करके गए और मेरे को 15 मिनट पहले कॉल किया कि मैम हम आ रहे हैं। ओके। तो इवन के वो लोग आए तो मैंने कुकीज उनको दी टेस्ट के लिए, वो लेके गए। उसके बाद उनका ऑर्डर आ गया कि हमें ऑफिस यूज के लिए कुकीज चाहिए। बढ़िया, ये तो काफी अच्छा रहा। मैम ये जो चीज, ये जो मतलब आपका जो इंटेंशन है कि हर जगह मेरा जो ब्रांड है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसके लिए जो इनिशियल एक्सपेंस हो रहा है उनको फ्री में कुकीज देके, बट वो पहुंच रहा है लोगों तक। ये मतलब माइंडसेट ये होना बहुत जरूरी है आई फील, और ये आपका ये माइंडसेट रहा, इस वजह से आप इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हो। दैट्स रियली अमेजिंग। गीतिका जी बता रहे हैं कि एक उद्यमी ऐप होता है, उसमें सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑनलाइन, तो वहां जाके हो सकते हैं। कई ओके। बार ना एमएसएमई का एक ऐसा आता है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें एक फ्रॉड वाला है, भी आप इतने पैसे जमा कराओगे तो आप आगे जाओगे। वो पोर्टल आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेक करके करना है जब हमें रजिस्टर करना है। तो मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं कि आई एम रजिस्टर्ड विद माई कंपनी नेम, बट माई ब्रांड नेम इज डिफरेंट। कंपनी नेम अलग है, ब्रांड नेम अलग है, तो तो क्या वो? कंपनी ही तो रजिस्टर चाहिए आपकी। ओके। उसमें आप अगर देखो, उनसे पूछो कि अगर मेरी कंपनी रजिस्टर है तो मैं इसमें अपना ब्रांड साथ में डाल सकती हूँ। अपनों को लिखने, अपलोड ही करना है उसको दोबारा। राइट। शारदा जी का क्वेश्चन है कि प्रोप्राइटरशिप होगी तो भी हो जाएगा? मतलब आपने एलएलपी और एलएलपी भी होगी, एलएलपी भी होती है। एलएलपी आपकी प्रोप्राइटरशिप भी डिप होती रजिस्ट्रेशन है? में भी हो जाएगी। हाँ ओके। जी।
प्रोप्राइटरशिप भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें भी हो जाएगा? हो जाएगा, हो है वो? जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मेरे हस्बैंड का बिजनेस है इंडस्ट्रियल स्टील का, तो हाँ ये भी हाँ। एमएसएमई के साथ रजिस्टर्ड है। ओके, ठीक है, तो भी हो जाएगा, आप जाके कर सकते हैं। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उनको, मतलब ये वेबसाइट डालिए लेखा जी ने, msme.gov, सॉरी msme.gov.in, ये आप वेबसाइट है, आप इस पे जाओगे, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगे वो अरेंज करवा लीजिएगा। मीनाक्षी जी आप करवा सकते हो विद आपका जो कंपनी नेम है उसी से ही रजिस्टर होगा एमएसएमई, तो आप करा सकते हैं। जस्ट मैं एक बार लास्ट टाइम देख लो और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मैम से पूछ सकते हैं। I'm checking out here. ओके, सो मोरोवर सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। मेरे साइड से कुछ अपडेट्स हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जस्ट सेकेंड। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, ये जो लिंक है ये है मीटअप फीडबैक। ओके, ये इस पे आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, दिस इज दी इस मीटअप का आप फीडबैक वहां पे दे सकते हो। ओके, सो आप यहाँ पे देख लोगे जिस इस तरह से फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे आपको नेम ऑफ फैसिलिटेटर डालना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो हरजोत जी। टॉपिक ऑफ टुडेज मीटिंग, तो आस्क मी एनीथिंग आज का टॉपिक था। योर फुल नेम, आपको अपना फुल नेम डालना है। इसके बाद आपको उसमें अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपको कैसा रहा, आपको सेशन में मजा आया, आपको सारे आंसर्स मिले। ओके, अकॉर्डिंगली आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे रेट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको यहाँ पे डालना है कि व्हाट डिड यू लर्न इन दिस, व्हाट यू वांट टू लर्न इन द नेक्स्ट मीटअप। आप नेक्स्ट मीटअप में क्या सीखना चाहते हो। तो ऑलरेडी हालांकि हमारे मार्च और अप्रैल के हमारे सेशंस पूरे शेड्यूल्ड है, लेकिन हमारे मई ऑनवर्ड्स हम क्या सेशंस कर सकते हैं, आप जो सजेशन दोगे हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। ओके, तो ये चैट में लिंक दिया है, मैं वापस से डाल रही हूँ, इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। ओके, आपका ये फॉर्म ये भर जाएगा, तो प्लीज टाइप डन वंस दिस फॉर्म इज फिल्ड। ओके, वैसे सबका थैंक यू, सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे को सुनते रहे, थोड़ा सा बोर भी किया होगा बट नहीं नहीं, हम कभी ओके। आपने काफी आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, आपने तो इतने अच्छे सबको एक्सप्लेन किया, दिस दिस नॉट दैट कि आपको नहीं आता, ऐसे आप कहिए। मतलब प्रेजेंटेशन इन द सेंस को मेरे को वो वाला पार्ट नहीं आता जो आपका फाइनेंशियल पार्ट होता है, वो मैंने कभी भी हैंडल नहीं किया। मतलब अगर मेरे पास पेमेंट आती है ना, कभी मैंने खुद काउंट नहीं की, जो मेरे पास बैठा हो, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, आप काउंट कर लो, देख लो क्या है। इवन कि मैं मार्केट में सामान लेने जाऊं तो मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं, अगर उसको मैंने 500 का नोट दिया, उसने मेरे को जितना चेंज देना दे दिया, आपने कभी गिने नहीं, तो मैंने कहा उसने गिन के ही दिया ना, तो मैंने पर्स में डाल लिए, मैंने नहीं देखा कभी भी। तो मतलब एक वो मेरी हैबिट ऐसी है, मेरे को नहीं पता। दैट्स ग्रेट कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो नहीं, और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी डॉटर्स की शादी हो चुकी है, तो मेरे सन इन लॉ भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। तो ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चैट में लिंक डाल रही हूँ, ये हमारा मैं आपको लिंक डाल रही हूँ, ये है मीटअप का कैलेंडर है ये। ओके, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, मैं स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ ये, राइट। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे आज जो सेशन हुआ हमारा हरजोत, हमारा अभी इसके पहले रेनू मैम का सेशन हुआ था, फिर हरजोत जी का सेशन हुआ, नेक्स्ट हमारा काउंसिल सेशन होगा, और मंडे को, ओके मंडे को हमारा ओके, सो 3 PM सैटरडे, मतलब कल हमारा हॉल ऑफ फेम मास्टरमाइंड है, तो ओनली पीपल जो हॉल ऑफ फेम के पार्ट है उनको ये सेशन का लिंक आ जाएगा उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको वहां से ज्वाइन करना है, कल 3 PM है। ओके, जस्ट हॉल ऑफ फेम मेंबर्स के लिए ये सेशन। फिर नेक्स्ट हमारा मंडे को सेशन है काउंसिल मेंबर्स के लिए, जो प्लेटिनम मेंबर्स के लिए, तो वो ऑलरेडी इन प्लेटिनम, उनके लिए सेशन है। और नेक्स्ट सेशन 8 बजे सेम डे मंडे 8 PM की आपको प्लैटिनम या गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करना है, आप कैसे कर सकते हो, इसको लेके सेशन है। ओके, मैं इसका लिंक डाल देती हूँ, मंडे को ही सेशन है, तो आप मिस आउट नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ओके,
सो मैम भी प्लैटिनम में ऑलरेडी, तो इफ यू आर वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सर्किल तो आप यहाँ पे इस पे रजिस्टर कर सकते हो, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे। फिर हमारे जो नेक्स्ट मीटअप है वो वेडनेसडे 23 मार्च से ओनवर्ड्स कंटिन्यू होंगे और अकॉर्डिंगली चलेंगे। ओके, नेक्स्ट वहाँ विपिन जी का ही है, सो दैट्स ग्रेट। फॉर इसके बगल में, मार्च के जस्ट बगल में है अप्रैल, तो आप अप्रैल का भी शेड्यूल देख सकते हैं। सो जस्ट ब्लॉक दीज डेट्स, दीज टाइमिंग, तो आपके पास सारा ये चीजें रहेंगी। ओके, तो मैंने मीटअप का लिंक शेयर कर दिया है। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है, हाउ टू बी करोड़पति, और इसका लिंक भी मैंने चैट में डाल दिया है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ दैट इज कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सेशन का, व्हाट डिड यू लर्न। तो अपनी टॉप 3 लर्निंग्स हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप शेयर करिए। ओके, सो व्हाट वाज योर लर्निंग, वहां पे आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है। ओके, सो थैंक यू अर्जुन जी, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग वाला सेशन रहा। सभी के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सो इट वाज रियली थैंक यू अमेजिंग। मैम। सबको कैसे लगा, सबका फीडबैक कैसा है, मेरे को पहले वो बताओ। सबका फीडबैक कैसा है प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में बताइए। आप जिस भी ग्रुप में हो, प्लैटिनम में हो, टेलीग्राम ग्रुप में हो, मैं सब में हूँ। सभी, हाँ आप सभी में है, तो आप प्लीज वहां पे मैं टाइप करके बता सकते हैं। सचिन जी कह रहे हैं इट वाज ऑसम, अमेजिंग मैम। गीता जी कह रहे हैं ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच। मैं आपको देख तो नहीं पा रही बट हाँ मैं फील कर सकती हूँ कि थैंक यू, थैंक यू सो मच। शारदा जी का इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। योगेश जी इट वाज ऑसम, लर्नड मेनी थिंग्स। मीनाक्षी जी ओके, मैं हर्षो जी का नंबर वापस से चैट में डाल देती हूँ, तो आप कुकीज ऑर्डर करना चाहते हो, मैम से कनेक्ट करना चाहते हो, वहां पे कर सकते हो। ओके ओके, मैंने शेयर कर दिया। ओके, सो आई गेस लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम, आपसे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक ओके, यू सो बाय मच, बाय। बाय। बाय।